Hello children, I am Soni, your science teacher. Today we will study our new chapter, which is our skeletal system. Okay, and this is also from your 5 science book, and this is also from your July course. Okay children, आपके जुलाई कोर्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है. Now here are some topics which we will study in this lesson. First is our skeletal system, second is joints, and third is muscles. We will study these topics one by one. Here are some new words which is from your science book and the chapter of our skeletal system. First is vertebra, the 33 small rings like bone that make up the vertebral column or backbone. Second new word is joint, the point where two or more bones meet. Third is ligaments, they are strong tissues found at the joints that hold bones together. And fourth, muscles, muscles are tissue that cover the bones and help in the movement of bones. Now एक एक करके हम इसको हिंदी में भी समझेंगे. वर्टिब्रा क्या है? 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स, यानी वर्टिब्रा जो है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है, और जिसको कि हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, और बैकबोन भी बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग वर्टिब्रा भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज ज्वाइंट. अब ज्वाइंट क्या है? द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट, यानी वो पॉइंट जहां दो और दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं. नाउ थर्ड इज लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग टिश्यूज फाउंड एट द ज्वाइंट्स, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज हैं. टिश्यूज आपको पता होगा कि बहुत छोटा पार्ट जो हमारे बॉडी का होता है वो होता है सेल, और बहुत सारे सेल्स मिल करके फॉर्म करते हैं टिश्यूज. ओके, तो ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज है जो कि ज्वाइंट्स के बीच में पाया जाता है. दैट होल्ड बोन्स टुगेदर, जिसका काम क्या है? हड्डियों को पकड़ के रखने का, मतलब दो हड्डियों को जोड़ के रखने का. नाउ फोर्थ है मसल्स. Muscles are tissues that cover the bones and help in the movement of bones. Muscles क्या? Muscles वो tissues हैं जो हमारे bones के साथ मिलकर के हमारे body के, हमारे bones के movement में help करते हैं. Okay? These all new words. And now before we start this lesson, I have some questions for you. Now children, tell me, how many bones are there in our body? Do you know? Yes, 206 bones. And now children, in this chapter we will study about different types of bones. Now let's start it. Now children, this is our 4th lesson of class 5, our skeletal system. Here are some pictures which is given in your book. Look at the picture below and write down which part of the body is used in each case. यहाँ फिगर दिया हुआ है, आपको जानना है कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का इस काम को करने में मदद करता है. ओके, फर्स्ट इज आवर डैश आर केप्ट इन गुड कंडीशन बाय एक्सरसाइज. कौन सी चीज़ एक्सरसाइज करने से अच्छे कंडीशन में रहती? आंसर इज मसल्स. आवर डैश डाइजेस्ट फूड. कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारे खाने को पचाता है? यस, stomach. And now our dash help us to run. क्या है जो हमें हेल्प करता है दौड़ने में? Yes, our legs. Now our dash helps us to think and write. Brain. Its answer is brain. Okay children? Now all the parts that you have identified are called organs. Several organs combine together to form the organ system. All the organ system work together and form the organism. In this lesson we will learn more about the skeletal system. मतलब ये कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं. ओके, और
बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर के, मतलब कुछ ऑर्गेन्स मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग। इन दिस लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। इस लेसन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि हड्डियों का जो तंत्र है, हड्डियों का जो ढांचा है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। नाउ एक्टिविटी, look at the given pictures and explain why framework in the two cases is important. What is their role? यानी कि ये कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हो एक पिक्चर बना हुआ है, इसमें फ्रेमवर्क है किसी बिल्डिंग का। ओके, तो पूछ रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि ये मजबूती देता है किसको, जो इसके ऊपर घर या फिर फैक्ट्री जो भी बनने वाली है उसको, ठीक है। और इससे पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इस फ्रेमवर्क से। ओके चिल्ड्रन, द स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स अ डेफिनिट शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का, जो हमारे बॉडी को एक डेफिनिट एक शेप देता है और हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है ताकि हम सही से खड़े हो पाएं, चल पाएं, दौड़ पाएं। It is made up of 206 bones of different sizes and shapes. While the adult has about 206 bones, a baby has almost 600 bones. और sizes और shapes में, ओके। और adult जितने भी हैं उनके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? हाउ मेनी बोन्स? 206। और बेबी, जो बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, उनमें एट ऑलमोस्ट 600 बोन्स होते हैं। एज द बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट, मेनी ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड फाइनली एंड अप इन 206 बोन्स। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनके बॉडी की जो हड्डियां हैं वो सारी एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं और अंत में जाकर के कितनी हड्डियां बचती हैं? 206 बोन्स। द skeleton protects and encloses the internal organs of the body. It provides strength, support and shape to the body. स्केलेटन सिस्टम का, स्केलेटन का काम क्या है? हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट को, जैसे हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये हमें स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और शेप देता है, यानी आकार देता है हमारे बॉडी को। बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स आर पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। यानी बोन्स हो गई, हड्डियां हो गई, कार्टिलेजेस हो गए, मसल्स हो गए, ये सब क्या है? स्केलेटल सिस्टम के पार्ट हैं। ओके, नाउ द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द गर्डल्स एंड द लिम्स बोन। यानी स्केलेटल सिस्टम बना किस किस चीज़ से? कौन कौन सी हड्डियां इसमें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं? स्कल हो गया, बैकबोन, रिब केज, गर्डल्स एंड द लिम्स, ये सारे के सारे हमारे स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ द स्कल। द स्कल इज वेरी हार्ड एंड कंटेन 22 बोन्स। हमारा जो स्कल होता है, यानी हमारी जो खोपड़ी होती है, हमारे सिर की जो हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 22 बोन्स। ऑल बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन। यानी जितनी भी हड्डियां वो सब फिक्स्ड होती हैं, केवल लोअर जॉ की, जो हमारे माउथ की जो हड्डियां होती है उसमें भी लोअर जॉ, जो नीचे का जबड़ा होता है, उसकी हड्डियां फिक्स्ड नहीं होती, वो मूव करती है, तभी हम अपने मुंह को खोल और बंद कर पाते हैं और बातें कर पाते हैं, चबा पाते हैं किसी चीज़ को। के द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, और स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट द बैकबोन। द हार्ड स्ट्रक्चर दैट वी कैन फील इन द मिडल ऑफ आवर बैक इज कॉल्ड द बैकबोन। यानी हमारे पीछे, यानी हमारे पीठ पे आप फील करते होंगे कि सबसे मिडिल में एक हार्ड स्ट्रक्चर जैसा हमें फील होता है, उसी को हम लोग बैकबोन बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रा। यानी ये इसमें जो हड्डियां हैं वो कितनी हैं? 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स हैं, यानी छोटी छोटी रिंग जैसी गोल हड्डियां हैं जिसको कि
हम लोग वर्टीब्रा बोलते हैं, ठीक है। यानी एक हड्डी के बारे में 33 को अगर अलग अलग हमें बोलना हो तो हम उसको वर्टीब्रा बोलेंगे। द बैकबोन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। द वर्टिब्रल कॉलम ज्वाइन द स्कल। और ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ जाके ज्वाइन होता है, तो हमारे स्कल से ज्वाइन होता है। द फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड द एटलस। और पहली जो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसको एटलस बोला जाता है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कोड इनसाइड इट। और वर्टिब्रल कॉलम का वर्ड क्या, फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हमारा जो बहुत डेलिकेट, बहुत ही नाजुक स्पाइनल कोड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द स्पाइनल कोड इज अटैच्ड टू द ब्रेन इनसाइड द स्कल। और स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है हमारे स्कल में जाकर के, ओके। द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प अस टू बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। और वर्टिब्रल कॉलम हमें हेल्प किस चीज़ में करता है, झुकने में, घूमने में और ट्विस्ट करने में, यानी थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं घूमने में हमें हेल्प करता है। Had there been a single fixed bone instead of the vertebral column, we would not have been able to turn or bend our body. अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक भी ऐसी हड्डी होती जो ज्वाइंट होती, जो मूवेबल नहीं होती, तो हम बिल्कुल भी चल फिर बैठ या फिर खड़े नहीं हो पाते सही से, ओके। नाउ द रीब केस। रीब केस किसको बोलते हैं हम लोग, हमारे आगे यानी चेस्ट पे जो हड्डियां होती हैं उसको हम लोग रीब केस बोलते हैं। देयर आर 12 पेयर्स। और कितनी हड्डियां होती हैं, 12 हड्डियां होती हैं। और यहाँ पे आप देखो इसका फिगर भी दिया हुआ है, लुक एट दिस फिगर। कर्व डेलिकेट बोन कॉल्ड रीब्स। और ये जो छोटी छोटी हड्डियां आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग रीब्स बोलते हैं, रीब्स, ओके। द रीब्स आर ज्वाइंट एट वन एंड टू द बैकबोन। और ये जो रीब्स हैं ये पीछे जाकर के किस चीज से ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बैकबोन से। एंड इन फ्रंट टू द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। और आगे से ये हड्डी जो दिख रही है आपको, इसको स्टर्नम बोला जाता है या फिर ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, ओके। तो पीछे से ये किससे जाके जुड़ी है, बैकबोन से, और आगे से स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती है। The two last pairs of ribs are joined only to the backbone at the back and are called floating ribs. लेकिन जो दो हड्डियां लास्ट की होती हैं रीब केस की, वो आगे स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ी हुई होती, वो केवल बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं। इस कारण से इन दो हड्डियों को हम लोग फ्लोटिंग रीब्स बोलते हैं, ओके। द रीब केस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। रीब केस करता क्या है, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ आई होप children you have understood those topic which we studied today, and now we will meet in our next video with a new topic. Bye.